बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एनजे ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। रैप का बुनियादी तौर पर मतलब है लपेटना। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक कारपेट का शोरूम है जिसमें कारपेट नॉर्मली फ्लोर पर बिछा होता है, जगह ज़्यादा घेरता है, प्रॉपर डिस्प्ले नहीं आता। आप उसको क्या करते हैं, रोल करते हैं। रोल करने के बाद अपनी राइट साइड पर देख रहे हैं शेल्फ्स में रख देते हैं, जिसमें से वो जगह कम घेरता है और डिस्प्ले प्रॉपर नज़र आता है। इसी तरह एक्सेल में रैप टेक्स्ट भी इसी तरह तकरीबन काम करता है। और दूसरा मर्ज एंड सेंटर। मर्ज का मतलब है जम हो जाना, एक कंपनी दूसरी कंपनी में जैसे कि मर्ज हो जाती है और एक ही अम्ब्रेला के नीचे दोनों कंपनीज काम करती हैं। इसी तरह एक्सेल में भी मर्ज एंड सेंटर का फंक्शन ऐसा ही है। स्ट्रेट अवे चलते हैं डेमो की तरफ कि ये किस तरह काम करता है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एलन माई डेयरी प्रोडक्ट्स की स्टॉक रिपोर्ट है और उसमें आपको प्रोडक्ट नेम नज़र आ रहे हैं। योगर्ट, डिफरेंट टाइप के योगर्ट्स हैं। तो आप इस योगर्ट को देख रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट नेम योगर्ट हाई, और आगे नज़र नहीं आ रहा। आप इस पर डबल क्लिक करें माउस से या फिर कीबोर्ड से F2 प्रेस करें तो आप पढ़ सकेंगे योगर्ट हाई क्वालिटी। अब ये नज़र नहीं आ रहा तो आपको क्या करना चाहिए, आप अपने होम टैब पे जाएं। होम टैब पे जाने के बाद आपको रैप टेक्स्ट का एक टैब नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो ये देखें इस पर एडजस्ट हो गई है। और इसी तरह दूसरा जो है वो भी नज़र नहीं आ रहा, डबल क्लिक करें, ये लिखा है योगर्ट प्रीमियम क्वालिटी। तो आप इस पर रैप होम पेज पे जाएं, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करें तो ये भी उसी सेल में एडजस्ट हो जाएगी। अब सवाल ये है कि आप कहेंगे कि आप बजाय ये रैप टेक्स्ट के आप इसकी जो विड्थ है कॉलम की उसको बढ़ा लें। तो अब आप इसकी विड्थ बढ़ाएं तो ये भी ठीक है, नज़र आ जाएगा, दूसरी में भी नज़र आ जाएगा। लेकिन जब आप तीसरी प्रोडक्ट नेम में जाएंगे तो आप इस पर डबल क्लिक करें तो ये लिखा है योगर्ट प्रीमियम क्वालिटी विद ब्राउन शुगर। तो ये प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा। अगर आप इसकी भी विड्थ बढ़ाएंगे इसको पढ़ने के लिए तो आप ये देखें, अभी ये विड्थ तो आपने बढ़ा ली और ये प्रॉपर पढ़ा जा रहा है। लेकिन आगे अगर आप देखेंगे तो इस रिपोर्ट में आप राइट साइड पे मूव करें तो आपको एक जो कॉलम है अमाउंट का लास्ट वाला वो नज़र नहीं आ रहा। इस तरह से ये प्रॉपर रिपोर्ट नज़र नहीं आ रही और इस पर आप कोई काम नहीं कर सकते, प्रॉपरली इसको व्यू नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये एक अप्रोप्रिएट और प्रोफेशनल तरीका नहीं है। आपको क्या चाहिए, आप इसी की वजह से आप रैप टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो रैप टेक्स्ट में आप क्या होता है, तो आप दोबारा उसी पोजीशन में जाते हैं, आप इसको इस पर क्लिक करें, तीनों पे इकट्ठा ही क्लिक कर लें, होम सेलेक्ट करें और होम टैब पे जाएं और रैप टेक्स्ट पे क्लिक करें तो ये तीनों के तीनों एट वंस रैप हो जाएंगे टेक्स्ट और उसी सेल में एडजस्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको अलाइनमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, आप क्या करें, इस पर स्पेस लिख बढ़ाएं तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। इस पर भी दोबारा दूसरे वाले पे भी इसी तरह से आप स्पेस बढ़ाएं, एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से रैप टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हैं। सेकंड हमारा है जी मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर को समझते हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, इसको 1 मिनट के लिए हाइड करते हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत सारी आपको क्वांटिटीज़ नज़र आ रही है, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। तो ये बहुत बार ये नज़र आ रही है। तो बेसिकली क्या है, ये इसमें ऊपर इसके ऊपर लिखा हुआ है ओपनिंग, परचेज और टोटल स्टॉक, सेल कितना हुआ, कितना बैलेंस है स्टॉक। तो ये इसकी हेडिंग्स लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर आपने ओपनिंग लिख दिया है और इसमें क्वांटिटी और रेट अमाउंट है, लेकिन इस ओपनिंग से प्रॉपरली ना पता चल रहा ये हेडिंग है, ना पता चल रहा कि ये किससे रिलेटेड है, क्वांटिटी से रिलेटेड है या किससे। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, आप यहाँ तो इसको कॉपी करेंगे और दरमियान में लिख लेंगे और यहाँ से रिमूव कर देंगे, लेकिन फिर भी ये एक प्रॉपर तरीका नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, आप तीनों सेल्स को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद होम पेज पे जाएं और यहाँ पर आपको मर्ज एंड सेंटर का टैब नज़र आएगा, इस पर क्लिक करें तो ये देखें ये तीनों के तीनों सेल आपस में मर्ज हो गए हैं। मर्ज होने के बाद अभी इस तरह से व्यू दे रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि ये ओपनिंग बैलेंस है, क्वांटिटी रेट और इसकी अमाउंट इस हेडिंग के साथ वो मुंसलिक है। इस तरह नेक्स्ट वाले को भी आप मर्ज एंड सेंटर करें, थर्ड वाले को भी, और फोर्थ सेल्स को और बैलेंस को भी आप इस तरह से मर्ज एंड सेंटर कर लें। इस तरह पता चल रहा है कि कितनी ओपनिंग क्वांटिटी कितनी थी, कितना परचेज़ किया है, कितना स्टॉक है, सेल कितना होगा और कितना बैलेंस है, और नीचे उसकी क्वांटिटी रेट और अमाउंट नज़र आ रहा है। ये एक एग्जांपल है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मर्ज एंड सेंटर किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है एज़ पर ये रिक्वायरमेंट, और डिफरेंट सिनेरियोज़ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप इसको अनमर्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको दोबारा होम टैब पे जाएं
होम पे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, साथ ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप अनमर्ज सेल्स जो लास्ट में आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये अनमर्ज हो जाएगा। आप इसको दोबारा मर्ज कर देते हैं। उसके अलावा एक और इसका ऑप्शन ये है, ये देखिए जैसे कि आप हेडिंग्स देख रहे हैं एलन माइट प्रोडक्ट्स की, तो ये भी मर्ज एंड सेंटर हुआ हुआ है। असल में ये इस पोजीशन में था, ये लेफ़्ट साइड पे इस तरह से लिखा हुआ था। तो आप क्या करते हैं, आपने क्या किया, आप इसको आप कहते हैं जी मैं इसको खुद से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो ये देखिए इससे अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं आ रही। ये देखिए ये दरमियान में सेंटर में नहीं आ रहा, बजाय आप इसको अलाइनमेंट में यहाँ पर जाकर और इसकी सेटिंग करें। अगर आप इसका प्रीव्यू लेंगे, प्रिंट प्रीव्यू, तो ये देखें अलाइनमेंट प्रॉपर नज़र नहीं आ रही। तो इसके लिए इतनी मुश्किल उठाने की बजाय आप इसको करें, अब यहाँ पे क्लिक करें। आप जितनी भी आपके ये जो टेबल है उसकी जितनी आपको कॉलम नज़र आ रहे हैं उसी के हिसाब से आप इसको सिलेक्ट करें सेल्स, और उसके बाद मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली उसी पोजीशन में दरमियान में आ जाएंगे। और इसी तरह थर्ड वाले को भी आप इसी तरह से मर्ज एंड सेंटर में ले आए। तो जब आप इस तरह से मर्ज एंड सेंटर में लाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस टेबल के अकॉर्डिंगली इसकी अलाइनमेंट भी हो जाएगी। और आप प्रीव्यू में देखें, प्रिंट प्रीव्यू में, तो ये प्रॉपर अलाइनमेंट नज़र आ रही है दरमियान। तो इस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेजर यही इसका इस्तेमाल है रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर का। तो रैप टेक्स्ट का आपको ये बताया था कि रैप टेक्स्ट से ये इस तरह से ये प्रॉपर रिपोर्ट व्यू होगी और इस रिपोर्ट पर आप आसानी से मुख्तलिफ जगहों पर आप काम कर सकेंगे। और मर्ज एंड सेंटर में आका ये बताया था कि हेडिंग या किसी दूसरे मकसद में जहाँ पे आपको ज़रूरत है सेल्स को मर्ज करने की, आप मर्ज कर सकते हैं। और हेडिंग्स में भी ये इस्तेमाल होता है। नीचे ये देखिए टोटल लिखा हुआ है, अगर ये टोटल आप वैसे यहाँ पर लिखें या फिर यहाँ पर अगर आप लिख लें दरमियान में, तो ये भी प्रॉपरली नज़र अच्छा नहीं लग रहा, प्रोफेशनल नहीं लग रहा। तो आप इसको भी मर्ज एंड सेंटर करें ताकि इसमें अलाइन हो जाए। और इसके अलावा मर्ज एंड सेंटर में कुछ ये और ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। मर्ज सेल का यही मतलब है कि जी आप ये जितने भी सेल जितने भी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज सेल्स पे दबाएंगे तो ये एक सेल में मर्ज हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मर्ज एक्रॉस। मर्ज एक्रॉस का मतलब ये होता है कि आप ये रेंज आपने सेलेक्ट की, इसमें एक रो में जितने सेल्स आ रहे हैं मर्ज हो जाएंगे। जैसे आप आमतौर पर इसको मर्ज करें, फिर सेकेंडली इसको मर्ज करें, ठीक है जी। तो जब आप इसको मर्ज करते जाएंगे तो आपको 1 बाय 1 करना पड़ेगा, ठीक है जी। मर्ज एंड एक्रॉस का मतलब ये है कि आप रेंज सेलेक्ट करें, मर्ज एक्रॉस पर क्लिक करें, तो इससे हर रो जो है उसके मर्ज सेल्स जो है वो आप खुद ही ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएंगे, 1 बाय 1 नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने डाटा को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर आप इसको रैप टेक्स्ट या मर्ज एंड सेंटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाटा एनालिसिस, डाटा मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग में हर जगह पर इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं मज़ीद वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।